बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज नंबर 6.1, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द आर्क लेंथ। आप लोगों ने इसमें आर्क लेंथ मालूम करनी है एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ, और आप लोगों ने जो सेक्टर है उसका एरिया मालूम करना है। अगर नंबर फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, अगर आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है एंड सेंट्रल एंगल थीटा, थीटा जो है वो आपको पाई/3 रेडियंस में दिया गया है। बच्चों, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने देखना है हमें गिवन जो है वो क्या है। आर रेडियस जो है वो हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर और इसके अलावा हमें एंगल जो है वो दिया गया है थीटा, वो है पाई/3 रेडियन। अब बच्चों हमें मालूम करना है आर्क लेंथ, तो यहां हम लिखेंगे आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को बच्चों एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमें मालूम करनी है। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं इसका फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहां पे हम वैल्यूज है वो पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा L इज इक्वल टू आर की वैल्यू बच्चों हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है पाई/3 रेडियन। ये 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 2 पाई जो है ये आ जाएगा L इज इक्वल टू 2। बच्चों पाई की वैल्यू होती है 3.14। आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो L की वैल्यू आ जाएगी 6.28 सेंटीमीटर। बच्चों ये आर्क लेंथ आ गई। आगे हमने जो है वो मालूम करना है, नेक्स्ट हमने मालूम करना है एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एरिया। तो सबसे पहले हम सेक्टर की बात कर लेते हैं। ये एक सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट से ये वाला जो है ये सारा ये सेक्टर होगा, ठीक है बच्चों, ये होगा सेक्टर। इसका हमने एरिया, ये सारा ये सर्कल में से ये इतना हिस्सा जो है वो हमने सेक्टर का उसका एरिया मालूम करना है। अब नेक्स्ट बच्चों हमने एरिया मालूम करना है, तो एरिया का फार्मूला होगा एरिया ऑफ द सेक्टर A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय आर। आर की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, यहां हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास है पाई/3 रेडियंस, पाई/3। तो एरिया जो है वो उसका बच्चों फार्मूला आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा एरिया का 1/2 6। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 36। नेक्स्ट है बच्चों पाई/3, 3 1s आर 3, 3 12s आर 36। तो एरिया जो है वो आ जाएगा वैल्यू उसकी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 12 पाई। 2 1s आर 2, 2 6 आर 12। तो ये आ जाएगा एरिया 1, एरिया इज इक्वल टू 1 6 आर 6 पाई। A इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू बच्चों जैसा कि मैंने इधर आपको बताई 3.14, ये हम लिख देंगे यहां पे 3.14। तो एरिया जो है वो आ जाएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। पार्ट नंबर 2 बच्चों, इसमें आर जो है वो गिवन है हमारे पास, आर इज इक्वल टू 4.8 पाई सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल जो थीटा दिया गया एंगल वो है 5 पाई/6 रेडियंस। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम जो गिवन वैल्यूज है वो लिखेंगे। आर हमारे पास गिवन है 4.8 पाई सेंटीमीटर। बच्चों सेंट्रल एंगल थीटा जो वो भी गिवन है उसको आप लिखें। अब चलते हैं बच्चों इसके फार्मूले पे। जैसा कि हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू आर्क लेंथ जो हमने फाइंड करनी है, तो ये है L, L इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय थीटा। इसके वैल्यूज बच्चों पुट करेंगे। आर की वैल्यू है 4.8 पाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय थीटा की वैल्यू बच्चों ये हमारे पास गिवन, ये लिखेंगे।
अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये पाई पाई से कट जाएगा और बाकी आ जाएगा 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 5/6। अब नेक्स्ट जो है वो बच्चों आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 24/6। 6 1s are 6, 6 4s are 24। बच्चों एल जो है वो हमारे पास आर्क लेंथ वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई। अब हम दूसरा जो है वो इसका एरिया मालूम करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो यहां हम लिखेंगे एरिया, इसका फार्मूला ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ए इज इक्वल टू 1/2। अब इसमें बच्चों वैल्यूज पुट कर देंगे इनटू आर। आर की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 4.8/पाई स्क्वायर। आगे बच्चों थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 5 इंटू, बच्चों थीटा की वैल्यू हम लगा देंगे 5π/6। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, a इज इक्वल टू 1/2, इसका स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 23.04 ओवर पाई का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई। इसको हम अलग अलग लिख देंगे। आगे मल्टीप्लाई 5π/6, ये एक पाई पाई से बच्चों कट जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 1/2 23.04 ओवर पाई मल्टीप्लाइड बाय 5/6। नेक्स्ट स्टेप, अब बच्चों आप यहां पे जो है वो 1/2, यहां पे ये जो पाई है इसकी वैल्यू लिख देंगे 23.04 ओवर पाई की वैल्यू थी 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 5/6। अब बच्चे ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11.52 और नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 37.68। अब बच्चों नेक्स्ट इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.057 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 3.0। लास्ट वाली वैल्यू बच्चों 5 से ज्यादा है तो इसमें एक प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा आंसर 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया का आंसर आ गया। दिस इज आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।